हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर जुड़ चुके हैं अपने दशहरे के अवसर पर नवदीप सर के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत 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 बधाई मेरी तरफ से, जो कि असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आप सभी भी इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इस परिवार के साथ जुड़े, नवदीप सर के साथ परिवार है अपना ये सारा। तो आज ये परिवार अपना 2500 का भी हो गया है, उसके लिए भी आपको ही कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ, आपकी वजह से ही हुआ है। तो दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो आपको मैंने कहा भी था, बताया भी था कि मैं जो हूँ इस बार हिस्ट्री में एमए कर रहा हूँ, मतलब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट भी है मुझे। तो कई हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दशहरा है इसको विजयादशमी भी बोल देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा विजयादशमी, यानी दशमी के दिन ये मनाया जाता है, जो आश्विन मास होता है अपना, देसी महीना होता है। ठीक है, देसी महीने आपको याद हैं क्या सारे के सारे? तो उसमें आश्विन मास है, उस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन श्री रामचंद्र जी थे, जो उन्होंने क्या किया था, रावण का वध किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी और वे वापस क्या थे, अयोध्या लौटे थे। ठीक है, वापस अयोध्या उसी दिन तो नहीं, उसके बाद। तो उस दिन उन्होंने रावण का वध करके, मतलब बुराई का नाश करके अच्छाई का वहाँ पे शासन स्थापित किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में अपने इसको विजयादशमी यानी विजय प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। और इसको अपने शक्ति पूजन का दिवस भी कह देते हैं। और इस दिन कई लोग क्या है, शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। हो सकता है आप में से कई करते हों, बता भी सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। जो शस्त्र होते हैं, अपने शस्त्र को क्या है कि भगवान का एक स्वरूप ही माना गया है। जो शस्त्र होते हैं एक भगवान का स्वरूप माना गया है, मतलब कि उस भगवान के अंश से बने हुए हैं शस्त्र। तो शस्त्र हमारे यहाँ भी, हिंदू धर्म में भी और सिख धर्म में भी, यानी कि इन धर्मों में शस्त्रों को क्या है, पूजनीय माना गया है। मैंने भी ये वाला जो ये पहन रखा है ना, ये शस्त्र, ये आपको आज दिखा भी देता हूँ मैं, कि इसको कृपाण बोल देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी, ये कृपाण है, एक शस्त्र होता है, ये इसकी म्यान है और ये अंदर कृपाण डाली हुई है। तो ये एक शस्त्र है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या है कि हिंदू धर्म में भी क्या है, शस्त्रों को पूजनीय माना गया। तो शस्त्र पूजा भी लोग इस दिन करते हैं। और बाकी जो इसके हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, एक तो ये है कि इस दिन क्या था, जो दुर्गा माता है उन्होंने क्या किया था, महिषासुर का वध किया था। ठीक है, महिषासुर जो असुरों का यानी कि क्या था, मुखिया था, उसने क्या किया था, देवताओं को बहुत तंग किया था। तो उसके लिए देवताओं ने याचना की भगवान शिव से जाके। और फिर उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव के जो पार्वती थी, उन्होंने दुर्गा का रूप धारण करके और उस महिषासुर का क्या किया था, वध किया था। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में भी इसी दिन वध किया था, वो भी मनाते हैं। और बाकी इस दिन क्या था कि महाभारत काल में, आपको महाभारत काल की भी घटना बताता हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है मैं मेरा यानी कि ये धर्म सिख धर्म में हूँ, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अपने सारे इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड है। और अपने जो कोई भी धर्म है उसका इतिहास अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, मेरी इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो उसमें क्या है कि जो महाभारत काल में भी क्या था कि अर्जुन ने इस दिन, आपको पता है कि अगर जिसने भी महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी, तो क्या था उसमें कि अर्जुन था जो वो क्या था, अर्जुन और उसके पांचों पांडव जो थे वो विराट नगर में अज्ञातवास काट रहे थे। उन्होंने वो जुए में हार गए थे। तो उसके बाद उनको क्या मिला था, 14-13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास। तो वो ज्ञातवास में उन्होंने क्या किया था, आज के ही दिन एक युद्ध किया था, विराट नगर था, विराट नगर के राजा के साथ। और विराट नगर का जो राजा था उसका पुत्र था धृष्टद्युम्न। ठीक है, विराट राजा का पुत्र धृष्टद्युम्न। तो उसके साथ मिलकर अर्जुन और उन्होंने सबने युद्ध किया था और गोरक्षा की थी। कई जगह ये लिखा है गोरक्षा की थी। तो उसके वो भी इसी दिन ही किया था, उन्होंने विजय हासिल की थी। तो ये कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर, बाकी आपको पता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाले हिस्टोरिकल फैक्ट पता हो, इतिहास का पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता वो यानी कि इनको याद रख सकता है। ठीक है, तो अब आपसे क्या है कि मेन पर्पज़ जो मेरा वीडियो का था, ये बातें तो आपको ज़्यादातर पता ही होती है, मेन पर्पज़ मेरा यही था कि इस दशहरा का जो उत्सव है, दशहरा का जो पर्व है, जो ये त्यौहार है, इस पर आप क्या करो, अपने कुछ प्रण लो।
ठीक है, अपने कुछ प्रण लो, यानी कि जो भी त्योहार होता है ऐसे नहीं भी उसको पटाखे चला के या कुछ भी करके ऐसे मनाना है। उस त्योहार की खुशी में आप क्या करो, कुछ प्रण लो, कुछ यानी कि आप अपने आप में बदलाव लाओ, ठीक है, तभी वो त्योहार को मनाना सार्थक है। तो अब आज जो ये वाला त्योहार है, दशहरा का पर्व है, इस पे आप क्या है कि इसको अच्छा, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं, बुराइयां तो वैसे आप बुरे नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो कमियां हैं, ठीक है, उनको बुराइयां भी कह सकते हो आप, अपनी जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करो आज से, ठीक है। कमियां क्या हैं आप देखो, कमियां जो भी हो आपके बीच, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे वो सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा। और सबसे पहले इन पॉइंट को आपको बताने का मेरा यही पर्पज़ है कि आप इनको जीवन में धारण करके और एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे नागरिक बनो, ठीक है। वैसे अगर मैं खुद इन पॉइंट पे चल रहा हूँ फिर ही आप इस पे चलोगे। अगर मैं खुद देखो, एक कहानी थी ना भाई, एक महात्मा के पास एक माता गुड़ खाने के लिए, वो कहती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता, आप इसको कह दो। वो महात्मा कहते हैं कि आप 7 दिन बाद आना। वो 7 दिन बाद लेके चली जाती है माता उनको, तो वो कहते हैं भी बेटा गुड़ मत खाया कर। वो उनसे पूछती है महात्मा से कि ये बात तो आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा तब मैं खुद गुड़ ज़्यादा खाता था, ठीक है। मतलब खुद में परिवर्तन हो अगर, फिर ही दूसरे में परिवर्तन आप ला सकते हो। अब खुद आप क्या है कि मान लो 8 बजे तक लेटे रहो, 8-9 बजे तक सुबह, और दूसरों को उपदेश दो कि वहाँ भी तू सुबह जल्दी उठा कर, तो वो कभी भी उस पर असर नहीं होगा, ठीक है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी, मैं इनमें से जो आपको पॉइंट बता रहा हूं सभी को फॉलो करने की पूरी पूरी ट्राई करता हूं और करता भी हूं, और आगे भी भगवान कृपा करे, आप पर भी कृपा करे और मुझ पर भी इनको फॉलो करने के लिए बनाता रहे। तो सबसे पहली बात बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सुबह उठ के अपने माता पिता के पैरों के हाथ लगाते होंगे। तो जो नहीं लगाते वो आज से लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। माता पिता हमारे बहुत पूजनीय होते हैं, वो इस दुनिया में हमें लेके आए हैं, हमारा पालन पोषण किया है, इतना बड़ा किया है। तो डेली सुबह उठ के उनके पैरों के हाथ आप जरूर लगाया करो, आपके माता और पिता दोनों के, ठीक है। ये आज से प्रण कर लो आप भी, मुझे लगाने लगाने हैं। जो बच्चे लगा रहे हैं ऑलरेडी वो बहुत ही पूजनीय हैं बच्चे, और जो नहीं भी लगा रहे तो आप आज से लगाना स्टार्ट कर दो। ये एक अच्छी आदत, और जब तक आप जिंदा रहो तब तक यानी कि आप लगाते रहो ऐसे उनके पैरों के हाथ, ठीक है। तो पहली आदत आप ये आज से परिवर्तन करो अपने आप में। दूसरा क्या है कि आप में से स्टूडेंट बहुत सारे करते भी हैं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप में, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हर एक स्टूडेंट को कह रहा हूं, जो बच्चे इन बातों को फॉलो करते हैं वो बहुत ही बढ़िया बात है उनकी, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए कह रहा हूं मैं कि अपने जो इष्ट देव, जिस इष्ट देव को मानते हो, भगवान को मानते हो आप, उस भगवान की आप डेली क्या किया करो, उसकी आराधना किया करो, पूजा किया करो उसकी। जैसे मैं भी सुबह उठ के, और हमारे यहाँ जो सिख धर्म है वो पाठ करते हैं, ठीक है, शाम को भी करते हैं, रात को सोते टाइम भी करते हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें श्वास दिए हैं, तो ये श्वास दिए हैं तो उसका थैंक यू करने का तो बनता ही है। अब आप एक चीज़ आप ये देखो कि आपको भगवान हर टाइम सांस दे रहे हैं। जब आदमी की सांसें खत्म हो जाती हैं तो दुनिया से चला जाता है वो, ठीक है। और आप क्या करो, अब आपको एक चीज़ ये सोच के देखो कि एक सांस की कीमत कितनी होती है। एक सांस की कीमत बता दो मेरे को कितनी होती है। अगर आप मान लो कोई आपके पास कोई डेड बॉडी है किसी आदमी की, मरा हुआ व्यक्ति है, और डॉक्टरों को, दुनिया के टॉप से टॉप डॉक्टर ले आओ, उनको कह दो भी मैं तुम्हें सारी दुनिया की दौलत दे देता हूँ, इसमें एक श्वास डाल दे, तो वो नहीं डाल सकता। मतलब सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके भी एक सांस की कीमत अपने नहीं दे सकते, और वो सांस अपने को लगातार 24 घंटे 365 दिन हर टाइम आ रही है, और भगवान फ्री में दे रहा है अपने को। तो उस भगवान का शुक्रिया करने को तो बनता ही है, वे उसने अपने को ये जीवन दिया है और सुख सुविधाएं दी हैं, तो उस भगवान का जरूर आप शुक्रिया अदा किया करो, ठीक है। अपने तरीके से जैसे मर्जी किया करो, ये लाइन जरूर बोला करो कि भगवान आपने हमें ये जीवन दिया है, जीवन में अच्छे काम करें हम और आगे बढ़ें। आप हमेशा अपना जो हाथ है वो हमारे सिर पर रखा, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही पावर मिलेगी, मैं आपको सच में ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इष्ट देव को अपने को याद किया करो। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए लगाया है। अब इस बार तो पढ़ाई देखो अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, तो आप मोबाइल से, अब फिजिक्स जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, मैथ के भी, सभी आजकल ऑनलाइन पढ़ाई की कोई कमी नहीं है।
जब से ये लॉकडाउन वाला काम स्टार्ट हुआ है तब से ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आए हैं। तो ये तो बहाना आप मार ही नहीं सकते कि सर ऑनलाइन हमें पढ़ा नहीं जाता या और कुछ है। हाँ, ऐसे है कि ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जैसे मान लो कि आप डेली 2-3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, तो 2-3 घंटे जो पढ़ो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और रिवाइज करके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। क्योंकि बच्चों, जो आपके माँ बाप है ना, वो बहुत ही कष्ट सह कर और बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप पर जो कमाई है वो अपनी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि रिजल्ट मिलना चाहिए आपका, ठीक है, रिजल्ट मिलना चाहिए। तभी क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप रिजल्ट के थ्रू उनको खुश कर सकते हो। अब ऐसे थोड़ा भी आप क्या है कि जो पैसे जितने वो अब लगा रहे हैं उतने ही पैसे वो क्या करें कि बाद में अपने पर लगा दें, या आप कहोगे मैं तो वापस कर दूंगा, ये उनका देन नहीं दिया जा सकता। माँ बाप का देन बच्चे कभी नहीं दे सकते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हो, अपना अच्छा रिजल्ट दे के खुश कर सकते हो। जो वो आपको आपके लिए कर रहे हैं उनको रिजल्ट दो, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपसे वो कुछ नहीं मांगते, बस आपकी तरक्की वो चाहते हैं। तो आप अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। जैसे इस बार क्या है कि आपको मैं बताता हूँ, जो इस बार हमारे जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे 7 बच्चों का जो ये स्कॉलरशिप होती है, अपने 1% वाली स्कॉलरशिप, साल का 80,000 रुपया मिलता है। वो याद नहीं आ रहे मेरे को, इंस्पायर स्कॉलरशिप, ठीक है, इंस्पायर स्कॉलरशिप उसको कह देते हैं। वो मिलती है साल का 80,000 रुपये, और बीएससी और एमएससी अगर आप करते हो तो 5 सालों में 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो 7 बच्चों को मिले हैं। तो आप देखो, 80,000 रुपये अगर आपको मिलने लग गए मान लो, तो आपकी पढ़ाई फ्री में होने लगी, एक अच्छा फ़ोन भी ले सकते हो, अपनी सभी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हो, और माँ बाप पर भी बोझ नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। तो अगर आप पढ़ाई करोगे, आपको रिजल्ट आपको ही मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको ही होगा। तो आप अच्छे तरीके से एक मन एक चित होकर पढ़ाई किया करो। कभी भी अगर आप मान लो, आपको माँ बाप ने, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं अपना पर्सनल, मम्मी डैडी ने मोबाइल दे दिया उसको, कई बच्चे क्या करेंगे कि पढ़ने के बहाने मोबाइल में फिल्में देखने लग जाते हैं या कुछ और। तो उसमें धोखा किसको दे रहे हो आप? धोखा खुद को ही दे रहे हो आप, ठीक है ना। तो खुद को धोखा देने की बजाय क्या करो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करो। खुद को धोखा देने से आप लास्ट में आप ही पछताओगे, ठीक है। पछतावा ही हाथ रह जाता है बाद लास्ट में, और कुछ नहीं हाथ में रहता। तो आप आज से प्रण कर लो, अच्छे तरीके से अच्छा रूटीन बना के आप अपनी पढ़ाई को क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्मार्टफोन जो आपका है उस पर आपको पता ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हो, बाकी उसका लिमिटेड यूज़ करो। कई बच्चे 7-7, 8-8 घंटे फ़ोन पर ही बिता देते हैं, और ऐसे ही फालतू के। तो वो फालतू का टाइम बिताना बंद करो, ठीक है। जितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए चाहिए फ़ोन, उतना टाइम, हाँ व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक चलानी है, आधा घंटा निकाल लो उसके लिए, बाकी इसको वो बंद करो अगर आपको सफलता को प्राप्त करना है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो घर के काम है उसमें आप खुद हाथ बटाओ, अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत हेल्प भी किया करो। हर टाइम बहाना मत मारा करो कि मेरे से ये नहीं होगा या कुछ भी, अगर आपको कहते हैं तो उसमें हेल्प किया करो आप अपने माँ बाप की। और अगर मान लो आप यानी कि सफल हो जाते हो आगे जाके, तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को ही होती है, ठीक है। रिश्तेदारों को भी चलो ठीक है, जिसके बढ़िया रिश्तेदार होती है, लेकिन ज़्यादातर जलन भी हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके माँ बाप को होगी जब आप क्या करोगे। अब तो क्या है कि माँ बाप आप पर पैसा लगा रहे हैं, जब आप खुद कमाने लगोगे ना, तब आपको माँ बाप की वैल्यू पता लग जाएगी कि वो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, ठीक है। कई बच्चों को माँ बाप डांटते भी हैं, उनको बुरा भी लगता है भी, मुझे तो डांटते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों वो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं आपको। तो कहने का मतलब है भी, आप अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करो। उन्होंने आपको जीवन दिया है, पाला पलोसा है, आप पर खर्चा कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट देने का हक तो आपका बनता ही है। तो आज से ये कर लो कि मैं इस बार मुझे 12वीं क्लास में टॉप रिजल्ट लाना ही लाना है, ठीक है ना। ये प्रण कर लो आप आज से, और ये बहुत ही बढ़िया अच्छाई होगी अगर आप आज के दिन ये प्रण कर लेते हो। नेक्स्ट क्या है, ध्यान भटकाने वालों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है ना, जो आपका ध्यान भटकाते हैं। अब मान लो आप पढ़ने लग गए, तो कई फ्रेंड ही आपके ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि यार इसको पढ़ाई से हटाएं, ठीक है। वैसे तो वो अच्छे फ्रेंड भी होते हैं जो पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कई फ्रेंड होते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अगर ये पढ़ गया तो आगे बढ़ जाएगा। या आस पड़ोस में भी होते हैं, या कोई भी आप अच्छा काम करने लग जाते हो, मान लो पढ़ने लग गए, तो आपको कहते हैं कि हाँ फिर कौन सा तू कलेक्टर लग जाएगा, फिर कौन सा तू ऐसे कर लेगा। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है ना। उनको जवाब मत दो। आप तब बोल के या लड़ाई करके जवाब नहीं दे सकते। जब आप किसी मुकाम पर पहुंच गए ना,
तब आप उनको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा, तब वो बोलने के लायक नहीं रहेंगे। तो आप उन पर बिल्कुल ध्यान ना दे के अपनी स्टडी पर फोकस करो, और हर टाइम अपने मन में ये बात ध्यान रखा करो कि मेरे माँ बाप मुझ पे इतना खर्च कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनको रिजल्ट दूँ मैं। अगर आप अपने माँ बाप को साथ लेके हर टाइम माइंड में रख के चलते हो तो आप ऑटोमेटिक से पढ़ाई करोगे। फिल्म देखनी ऑटोमेटिक छोड़ दोगे, भी मुझे माँ बाप ने पढ़ने के लिए फ़ोन दिया है तो मैं फिल्म क्यों देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एज ए बड़ा भाई। मैं अपने आप को ऐसे नहीं आपका गुरु मानता हूँ भी आप मेरे पैरे हाथ लगाओ या गुरु मानो, मेरी रिस्पेक्ट करो। ऐसे जो ऐसे फैमिली में आपका बड़ा भाई है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह आपको समझा रहा हूँ। कुछ ऐसे नहीं भी ज्ञान दे रहा हूँ आपको मैं भी हाँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हालांकि हो सकता है इनमें से कई बातों पर मैं भी कई बार गौर करना बंद कर देता हूँ, लेकिन आपको अपनानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और अगर अपनाओगे तो मन की शांति मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे विचार कैसे लगे। ठीक है, और नेक्स्ट मुझे ज़रूर कमेंट, हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देखेगा मुझे ये कमेंट ज़रूर करना कि आपको इन विचारों में कितने अच्छे विचार लगे ये, और आप इसको फॉलो करते हो वो भी बता देना, और जो नहीं करते और करने लगेंगे वो भी मुझे बता देना, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहें। 27 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे एमए के, और उसके बाद अपने रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर देंगे। रेगुलर 1-2 वीडियो जो अपने कमी रहेगी ना पीछे, वो सारी कमी आपकी पूरी कर दूंगा मैं। और सिलेबस भी आपका आ चुका है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरीके से पढ़ाई करते रहो आप। और फिर से दशहरा की बहुत बहुत बधाई आपको। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।